नमस्कार दोस्तों। साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज आप सबके सामने लेकर उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य के महानतम रचनाकारों में से एक श्री शरद चंद्र जी के जीवन में घटा एक बड़ा ही रोचक प्रकरण लेकर। आइए सुनते हैं। एक नए सदस्य ने रस चक्र की गोष्ठी में शरद बाबू से पूछा, आप साहित्य क्षेत्र में कैसे आए? जानकर क्या करिएगा? यह जानने की बड़ी इच्छा है। शरद बाबू ने कहा, अच्छा तो आज यह सुनाओ। मैं रंगून में जब नौकरी करता था तब मुझे वेतन इतना कम मिलता था कि उससे घर खर्च चलाना कठिन था। इसके बाद एक दिन सोचा कि परचून की दुकान खोलूं। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि यह काम तुमसे नहीं होगा। मेरा बुद्धि परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक सवाल पूछा, इतने रुपए में कोई सामान मिलता है तो इतने छटाक की कीमत कितनी होगी? देर तक सिर खपाने पर भी मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सका। परिणाम स्वरूप मैं दुकान नहीं खोल सका। आखिर क्या करता, लाचार होकर साहित्य क्षेत्र में चला आया। उपस्थित लोग हंस पड़े। प्रश्नकर्ता ने कहा, यह तो गप है, आप जैसे विद्वान व्यक्ति भला दुकान खोलते? शरद बाबू बोले, आज मुझे लोग विद्वान समझ रहे हैं, पर मैं जिन लोगों के बीच वहां रहता था वे लोग मूर्ख समझा करते थे। एक दिन की घटना आज भी याद है। उन दिनों मैं रंगून के मिस्त्री पल्ली में रहता था। मैं शिक्षित व्यक्ति हूं, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। मैं सड़क के किनारे बने अपने कमरे के बरामदे में बैठा था। मैंने देखा कि एक बुढ़िया हाथ में मनी ऑर्डर फॉर्म लेकर चली आ रही है। मैंने उसके हाथ में मनी ऑर्डर फॉर्म देखकर अनुमान लगाया कि वह किसी से लिखवाने जा रही है। समझते देर नहीं लगी कि इस कार्य के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ेगा। बुढ़िया पर दया करने के उद्देश्य से मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बूढ़ी माँ? उसने बताया, क्या बताऊं बेटा, उधर के मोहल्ले में इस कागज को लिखवाने जा रही हूं। एक व्यक्ति को कुछ रुपए भेजने हैं। तुम्हारा लड़का कहाँ है? वह अपने काम पर गया है। जाते समय कह गया कि इस फॉर्म को किसी से लिखवा कर रख दूं। इस भरी दोपहरी में दूर क्या जाओगी? लाओ, मैं फॉर्म लिख देता हूं। तुम लिख सकोगे बेटा? इसे अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। तुम अंग्रेजी जानते हो? थोड़ी बहुत जितना जानता हूं उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। मेरी बात सुनकर बुढ़िया थोड़ी बहुत आश्वस्त हुई। सोचा कि अब इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। यह सोचकर उसने फॉर्म मुझे दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट हो रहा था कि क्या मैं इस फॉर्म को ठीक से लिख पाऊंगा? क्या मेरे लिखे फॉर्म पर रुपए पहुंच जाएंगे? कहना नहीं होगा कि मेरे द्वारा लिखे फॉर्म पर रुपए पहुंच गए थे और उसकी सूचना आ गई थी। तब वहां के लोगों को विश्वास हुआ कि मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा की जानकारी है।